हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। देखिए भाई, मैं रोज आपसे पूछता हूँ आप कैसे हैं, लेकिन आप में से कोई बताता नहीं। एक दो लोग कमेंट करते हैं। देखिए, जितना ज़्यादा आप कमेंट करेंगे उतना ज़्यादा मैं समझूंगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं। अगर आपकी कोई समस्या है तो उस समस्या को आप कमेंट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो वो पूछ सकते हैं भाई। तभी तो हमारा आपका अच्छा रिलेशन बन पाएगा। जब तक आप हमें देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप क्या जान पाएंगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, और ना हम जान पाएंगे जब तक आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी। तो इसलिए बच्चों, कमेंट्स करते रहिए। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। बच्चों, सच्ची शिक्षा वो है जो हमें दो चीजें प्रदान करती है। नंबर एक बुद्धिमत्ता और नंबर दो चरित्र। दोनों चीजें, एजुकेशन और कैरेक्टर, ये दोनों चीजें हमारे जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनको हमें उज्जवल बनाना ही बनाना है। क्लियर बच्चों। आइए, अभी तक मैंने आपको 10th की मैथ्स की अर्थ ए की एट ए एक्सरसाइज एट ए के 12 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। उसके आगे के क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। लेकिन आपसे फिर एक बार अपील करता हूं, चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल प्रेस लॉन्ग करिए। क्लियर, बेल आइकन को लॉन्ग प्रेस करिए। ठीक है, आइए देखते हैं। साइन थीटा इक्वल टू बच्चों दिया है 1/√2, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। सिंपल सी बात है। साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया है 1/√2। स्टार्ट करते हैं, हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लाल बटे कक्का भी लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी रहे समझने में। क्लियर। यहाँ साइन, यहाँ कॉस, यहाँ टेन, यहाँ कॉसेक, यहाँ सेक, यहाँ कॉट। सिंपल सा। अब साइन थीटा इक्वल टू 1/√2, तो साइन थीटा इक्वल टू बच्चों क्या है, लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर आपका 1 और बेस कितना आपका, सॉरी कर्ण है, कर्ण कितना है √2। ठीक है। अब देखिए, लंब पता है, कर्ण पता, आधार हमें निकाल लें तो शेष पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकाल सकते हैं। तो ये बच्चों कोण क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इसको अगर हम मानना चाहें तो ABC ट्रायंगल भी मान सकते हैं। मानना चाहें तो मान सकते हैं, नहीं मानने की आपकी इच्छा हो तो नहीं मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस चीजों को समझिए। अब इसमें हमें क्या लगाना, वही पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है √2, इसका स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। आधार का स्क्वायर हमें निकालना है, लंब कितना है 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। √2 का स्क्वायर 2, 1 को इधर ले आएंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस का 1 इधर आ जाएगा माइनस का 1। आधार का स्क्वायर 2 से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1। देन आधार आपका बच्चों कितना आ गया 1। भाई 1 का रूट निकालेंगे तो 1 ही तो आएगा। तो अब देखिए, साइन थीटा के बाद हमें क्या निकालना है, कॉस थीटा। शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हम लिख लेते हैं, साइन कॉस, टेन थीटा, सेक थीटा। चलो पहले अच्छा कॉसेक लिख लेते हैं, कॉसेक थीटा, फिर सेक थीटा, फिर टेन थीटा। ठीक है बच्चों। तो देखिए भाई, अब कॉस थीटा बराबर, फिर से यहीं पे आते हैं हम, क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार बच्चों हमने कितना निकाल लिया 1 निकाल लिया, तो आधार बटे कर्ण यानी 1/√2। अब टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, तो लंब कितना है बच्चों, लंब बटे आधार, ये 1, 1/1 यानी कि 1। ठीक है बच्चों। कॉसेक थीटा बराबर क्या है, कर्ण बटे लंब, जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो कर्ण कितना है बच्चों, यहाँ लिख भी लेते हैं, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है √2/1 यानी कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। सेक थीटा बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार से हम इसको क्या लिख देंगे, कर्ण हमारा कितना है √2 है, आधार कितना है 1 है, यानी √2 हो जाएगा। ठीक है। टेन थीटा तो निकाल ही चुके, क्या निकालेंगे कॉट थीटा। ठीक है। तो कॉट थीटा इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है बच्चों 1 है, ये भी 1 हो गया, यानी मान कितना हो गया 1। तो देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6 साइन को मिला के। ऐसे ही बच्चों अगला देखिए दिया सेक थीटा इक्वल टू √5, तो सेम ऐसे ही आप लगाएंगे, सेक थीटा इक्वल टू √5/1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे,
सेक थीटा इक्वल टू √5/1। तो जब जैसे मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, जैसे आप ट्रायंगल मानेंगे तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। ये इस क्वेश्चन के लिए है, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए कर्ण बटे क्या होता है, आधार होता है, ये तो होता। अब अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल इसके लिए बनाना चाहें तो कर्ण कितना हो गया, √5 हो गया, आधार कितना हो गया, 1 हो गया। क्या निकाल लेंगे, लंब निकाल लेंगे अगर हम, तो सारी चीजें हमें पता चल गई, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकाल लेंगे बच्चों। इसी तरीके से कौशिक थीटा बराबर 2/√3 दिया है, यहाँ भी शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात लगाने, तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही लग जाएंगे। तो आप स्वयं लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों। हम क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, cos A इक्वल टू कितना दिया है, 1/√2 और sin B इक्वल टू कितना दिया, √3/2। मान किसका निकालना, sin A cos B प्लस cos A sin B। तो सबसे पहले cos A बराबर हम मानते हैं एंगल A हो गया, क्योंकि cos A दिया है। cos A बराबर, cos बड़े में क्या होता है, आधार बटे कर्ण। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, cos A बराबर कितना दिया आपको, 1/√2। ठीक है, अब cos में होता क्या है, आधार बटे कर्ण, ये तो होता है। तो आधार हमारे पास कितना है, 1 है, और कर्ण कितना है, √2। अभी देखिए इस क्वेश्चन में हमने ये 1 दिया था, ये √2 दिया था, तो अगला निकाला तो कितना आया था, 1। तो ऐसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, लंब आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देन साइन ए, भाई देखिए यहाँ पे हमें cos A sin B का तो मान पता है, मान किसका हमें, और निकालना किसका, sin A cos B प्लस cos A sin B। तो यहाँ sin A का मान हमें नहीं पता है बच्चों, और यहाँ किसका नहीं पता है हमें मान, cos A का पता है, cos B का नहीं पता है। ठीक भाई, cos A sin B का तो पता है, sin A cos B का नहीं पता, तो हमें निकालना पड़ेगा। तो sin A इक्वल टू बच्चों इससे कितना आ जाएगा, 1/√2। ठीक है, अगला देखिए, अब यहाँ पे दूसरा फिगर हमें बनाना पड़ेगा। दूसरा फिगर sin B दिया, तो ये एंगल हम B मान लेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं sin B इक्वल टू कितना दिया, √3/2। साइन में देखते हैं क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी लंब आपको कितना दिया, √3 दिया, और ये कितना दिया, 2 दिया। तो आधार यहाँ पे निकाल लेंगे, तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, सीधे सीधे। आधार बराबर रूट में कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण कितना है बच्चों, 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। लंब √3 का स्क्वायर कितना, 3। आधार इक्वल टू √4 - 1 यानी कि 3 यानी कि 1। तो ये कितना मिल गया बच्चों, 1 मिल गया। अब देखिए साइन भी आपको पता है, तो क्या निकल आएगा इससे, कॉस भी निकल आएगा। कॉस भी कितना हो जाएगा बच्चों, कॉस भी बराबर, कॉस में क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है, 1, और कर्ण कितना है, /2। तो देखिए अब साइन ए कॉस ए, साइन बी कॉस बी, सबके मान पता चल गए। अब यहाँ पे हम रख लेते हैं, क्या दिया है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब देखिए कॉस ए का मान बच्चों कितना, साइन ए का मान कितना, 1/√2। कॉस बी का मान कितना है, 1/2। कॉस ए का मान कितना है, 1/√2। साइन बी का मान कितना है बच्चों, √3/2। क्लियर। अब देखिए ये क्या हो जाएगा बच्चों, √3 + 1/2√2। ये हो गया आपका आंसर। वैसे अगर आप लगाना चाहते हैं तो सीधे इसको हम ऐसे भी लगा सकते थे, साइन ए cos b प्लस cos ए साइन बी फार्मूला होता, लेकिन अभी तक हम लोग ट्रायंगल की सहायता से ही लगा रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों को यही तरीका अपनाना है। क्लियर बच्चों। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 16 के बाद 17। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, tan थीटा इक्वल टू कितना दिया है, a/b। tan थीटा इक्वल टू कितना दिया है आपको, a/b। तो सिद्ध करना है a/b, तो सिद्ध करना है बच्चों कितना, b sec थीटा अपॉन a cosec थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको हल करने के, फिर इसको हल करने की सीधी बात है, दो तरीके हैं। या तो हम साइन थीटा इक्वल टू, जो कि मैं आपको फार्मूला इससे पहले पढ़ा भी चुका हूं, सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/cos थीटा। यहाँ पे मैं आपको लिखे दे रहा हूँ, सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1/cos थीटा हो जाएगा, और cosec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा। देखिए दोनों तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे आपको उचित लगे वैसे लगा लीजिए। वैसे तरीका तो चूंकि हम ट्रायंगल लगा रहे हैं तो वही तरीका लगाना चाहिए, लेकिन एक बार इस क्वेश्चन को ऐसे भी बता दे रहे हैं। a × cosec थीटा बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, sin थीटा, 1/sin थीटा। नाउ b/a sin थीटा बटे का बटा है, पलट जाएगा,
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बच्चों क्या होता है, टेन थीटा होता है। नाउ बी अपॉन ए, टेन थीटा का मान कितना हो गया, ए अपॉन बी, कैंसिल हो गया, 1 आ गया। बात समझ में आई। तो ये इसमें हमने मान रखा, इसके एलएचएस में आरएचएस सिद्ध हो गया, लेकिन हमें यूज किसका करना है बच्चों, ट्रायंगल का। तो वही काम करते हैं। टेन थीटा इक्वल टू देखिए ए अपॉन बी, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना, ए हो गया, और आधार कितना हो गया, बी हो गया। अब यहाँ कर्ण हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसी पाइथागोरस थ्योरम से। अब तो ये बात तो आप समझ गए होंगे ना कि इसको कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से हमने निकाल लिया। अब देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, बी है तो बी। अब सेक थीटा इक्वल टू देखिए क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान आधार कितना है बच्चों, बी है। इसके बाद ए इंटू, अब देखिए कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। तो कर्ण आपका बच्चों कितना है, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे लंब कितना है, ए कैंसिल, बी कैंसिल, ये और ये कैंसिल, यानी 1। हमने लिया क्या था, एल एच एस, और सिद्ध हमने क्या कर दिया, आर एच एस। मतलब इधर का पक्ष लिया, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, यानी इसको हम एल एच एस कहते हैं, बायां पक्ष कह सकते हैं, और दायां पक्ष हमने सिद्ध कर दिया बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। इसके बाद इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं बच्चों। कॉस ए इक्वल टू कितना दिया है, 4/5। तो कॉस ट्रायंगल बनाना ही पड़ेगा, तो बना लेते हैं हम लोग। कॉस बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। ठीक, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण की कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है बच्चों, 4, और कर्ण कितना है, 5। अब ये मैं नहीं सॉल्व करूंगा कि इसका मान कैसे आएगा, ये तो मैंने आपको बता दिया। एक बार और लिख के बता दे रहा हूँ, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये फार्मूला लगाएंगे, इनमें से कोई दो अगर आपको पता है तो तीसरा हम निकाल सकते हैं। तो ये 5 है, ये 4 है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करो tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू साइन ए अपॉन सेक ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिद्ध कर लेते हैं, tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू साइन ए अपॉन सेक ए। देखिए वहां पे नंबर लाना था, तो इसलिए हमने एक पक्ष ले लिया था, लेकिन यहाँ पर तो हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी, इसलिए हम दोनों पक्षों को हल कर देंगे वैल्यू रख के, और अगर दोनों का मान बराबर आ रहे हैं तो ये सिद्ध हम तो देख लेते हैं बच्चों। tan a इक्वल टू अब कितना हो जाएगा, tan बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है बच्चों, 3 है, और आधार कितना है, 4 है। तो सीधे अब हम लिख रहे हैं 3/4 प्लस, फिर tan a इक्वल टू 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर। चलो यहाँ लिख लेते हैं, tan a इक्वल टू लंब बटे आधार 3/4, ठीक है, इक्वल टू साइन ए बराबर बच्चों कितना होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक, तो लंब कितना है, 3/5, और क्या है, सेक ए है। तो सेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है बच्चों, 5 है, और ये कितना, 4। अब देखते हैं, दोनों साइड वैल्यू रख लेते हैं, ये 3/5, ये 5/4। बात समझ में आई। अब देखिए 3/4, 1 प्लस 3/4 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो 3 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 9, और 4 जा कितना हो जाएगा, 16। यहाँ देखिए ये पलट के ऊपर आ जाएगा, 4 × 3 हो जाएगा, और 5 जा 25। अब देखिए बच्चों, यहाँ फिर से हम 3/4 लिखेंगे, और यहाँ सबका एलसीएम 16 हो जाएगा, इसके अपन में 1 है ना, तो 16 और प्लस 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। भाई ऐड कर लेंगे, इक्वल टू कितना, 12/25। अब देखिए बच्चों, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। अब देखिए इसके आगे ये क्या है, बटे का बटा है, तो पलट जाएगा, यानी 20/25 इक्वल, सॉरी 4 3 जा 12, तो 12/25 इक्वल टू 12/25। ये हो गया बच्चों आंसर। इति सिद्धम, मतलब RHS और LHS दोनों बराबर हो गए, यही तो हमें दिखाना था। अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो अगले क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, दिया है साइन थीटा इक्वल टू 1/2। साइन थीटा इक्वल टू 1/2। आपको मान किसका निकालना है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1 सिद्ध करना है। क्या करना है,
3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा इक्वल टू 1 सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या ले लेंगे, LHS ले लेंगे। भाई कोई वैल्यू आ रही है तो हम LHS RHS ले सकते हैं, ठीक है। और वहां भी LHS RHS ले सकते थे, पहले LHS निकाल लेते फिर RHS, लेकिन चूंकि दोनों पक्ष हमें हल करने थे तो इसलिए हमने साथ में ले लिए। क्लियर। अब देखते हैं बच्चों 3 इंटू, यहाँ हमें कोई जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ दोनों जगह क्या है, साइन थीटा है, तो साइन थीटा का मान तो हमें पता है, तो यानी कोई वैल्यू निकालनी ही नहीं, सीधे साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 4 इंटू साइन क्यूब थीटा, यानी 1/2 का क्यूब इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा 1। तो 1 तो आपको प्रूव करना है। क्लियर। तो LHS हो गया ये, यानी 3/2 माइनस 4 इंटू 1/2 का क्यूब करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 1/8, 2 2 जा 4 2 जा 8, अब 4 1 जा 4 4 2 जा 8, यानी 3/2 माइनस 1/2। तो देखिए दोनों का एलसीएम बराबर है, 3 से 1 जाएगा 2 2 2 कितना 1, क्या आ गया RHS। यही तो हमें सिद्ध करना था, तो RHS आ गया है, तो सिद्ध। हम अगला देखते हैं बच्चों, साइन ए इक्वल टू कितना दिया है 1/3। ठीक, हमें cos ए के प्लस tan ए sec ए का मान निकालना है। तो सीधी सी बात है, साइन ए, ये एंगल ए, साइन में कितना होता है लंब बटे कर्ण, यानी ये 1 ये 3, ठीक है। तो अब हमें यहाँ क्या निकालना होगा, क्या निकालना होगा बच्चों, आधार निकालना होगा। तो साइन ए इक्वल टू 1/3, तो ये फिगर हमारा बन गया बच्चों। क्लियर। अब क्या करेंगे हम, वही फार्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर यानी 3 3 जा 9, आधार हमें निकालना है, लंब हमें पता है, यानी कितना हो जाएगा 9 माइनस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू कितना 8, या ए इक्वल टू 2√2। तो ए का मान हो गया बच्चों कितना 2√2। अब देखिए हमें इसका मान निकालना है, cos ए, cosec ए, tan ए और sec ए। तो आप सबके मान निकाल सकते हैं। तो देखिए भाई cos ए बराबर इसका मान निकालना है, cos ए प्लस cosec ए लिख लेते हैं पहले, प्लस tan ए, cos ए इंटू cosec ए प्लस tan ए इंटू sec ए का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो cos ए का मान निकालना है, cos ए बराबर, cos बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी आधार कितना 2√2/3। cosec ए क्या हो जाएगा बच्चों, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना है आपका 3 और लंब कितना है 1 है, ठीक है। इसके बाद tan ए इक्वल टू लंब बटे आधार, यानी 1 कितना 2√2। फिर sec ए बराबर कितना कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है बच्चों 3 कितना 2√2। चेक कर लीजिए, cos ए इक्वल टू आधार बटे कर्ण, तो आधार 2√2, कर्ण कितना अपान में 3। cosec ए इक्वल टू क्या कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना 3 और लंब कितना 1। tan ए इक्वल टू कितना लंब बटे आधार, तो लंब 1 और आधार 2√2। sec ए बराबर कितना, तो देखिए भाई sec ए बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना 3, आधार कितना 2√2। ये 3 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 2√2 प्लस 3/2√2 कितना हो जाएगा बच्चों 8, 2 2 जा 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर। आगे आप और चाहें तो और सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 21 आपको दिया 13 sin ए इक्वल टू 12, तो आपको मान निकालना sec ए माइनस tan ए का। तो 13 sin ए इक्वल टू कितना दिया है 12 दिया, तो यहाँ से बच्चों साइन ए का अगर हम मान निकालें तो क्या हो जाएगा 12/13। ट्रायंगल बना लेते हैं फिर से। साइन में क्या होता है लंब बटे कर्ण, यहाँ लिख लीजिए, अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो इसको आप हमेशा लिख लीजिए ऊपर, ठीक है। अब देखिए साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 12 है, कर्ण कितना है 13 है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ हमें क्या नहीं पता, आधार नहीं पता है, तो आधार हम निकाल लेंगे। आधार कैसे निकालेंगे, आधार का स्क्वायर, या आधार बराबर एक फार्मूला सीधे लिख लेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144 √25 यानी कि 5। क्लियर, ठीक है। 169 से 144 घटाएंगे 25 बचेगा, यानी 5 बचेगा, तो ये आपका कितना हो गया 5 हो गया। अब देखिए बच्चों का मान आपको किसका निकालना, sec ए माइनस tan ए का, sec ए माइनस tan ए, ठीक है। तो देखिए sec ए बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, चाहे तो हम यहाँ ये भी लिख लें, sec ए बराबर कर्ण बटे आधार और tan ए बराबर लंब बटे आधार। तो कर्ण कितना है बच्चों आपका
13, आधार कितना है 5, लंब कितना है 12, आधार कितना 5, 13। अब देखिए दोनों का हर क्या है समान है, तो 13 से 12 जाएगा, कितना बचेगा 1/5। ठीक है बच्चों। वैसे एक आपको मैं एक नई जानकारी दूंगा कि त्रिकोणमिति के किसी भी क्वेश्चन को हम 6 टाइप से लगा सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन 26 है, इसमें मैं आपको कई सारे टाइप्स बताऊंगा। क्लियर? देखिएगा कितना रोचक है, बहुत आसान है त्रिकोणमिति, एक बार समझ लिया तो फिर आपको कभी भूलना नहीं है। तो देखिए बच्चों, अब इसका मान हो गया, यानी हमारा 21 नंबर लग गया। ठीक है, इसी तरीके से 22 नंबर क्या है बच्चों, cos थीटा इक्वल टू क्या है m/n। तो हमें किसका मान निकालना है, tan थीटा माइनस cot थीटा का। ठीक है, तो देखिए भाई cos थीटा बराबर m/n, वैसा ही ट्रायंगल। अब cos में क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार कितना है m है, कर्ण कितना है बच्चों n है। cos थीटा इक्वल टू m/n, बात समझ में आई। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार m हो गया, कर्ण n हो गया। ये कितना निकलेगा, रूट में n² माइनस m², सीधे इस वाले फार्मूले से। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर वाले से। भाई कर्ण से आपका क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर घट जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अब हमें किसका मान निकालना, tan थीटा का। tan थीटा बराबर बच्चों क्या होता है, सीधे यही हम लिख लेते हैं, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, और cot थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब, जस्ट उल्टा। ठीक, तो लंब कितना है बच्चों, रूट में n² माइनस m² अपान आधार कितना m माइनस, अब आधार कितना m और कर्ण कितना, रूट में n² माइनस m²। अब दोनों का एलसीएम अगर हम ले लें तो m रूट n² माइनस m²। अब देखिए ये और ये रूट रूट के हैं, तो इनसे सीधा रूट हट जाएगा, ये n² माइनस m² माइनस m इंटू m कितना हो जाएगा m²। देन बच्चों देखते हैं n² माइनस m² माइनस m², और फिर माइनस m² अपान m रूट n² माइनस m²। तो देखिए n² माइनस कितना हो जाएगा 2m² अपान m रूट में n² माइनस m², सिंपल सी बात। क्लियर, बात समझ में आई। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसी तरीके से बच्चों अब 23 में देखिए क्या कह रहा है, cos A इक्वल टू कितना दिया 5/13, cos A इक्वल टू 5/13। फिर से हमें वही करना है, क्या एक छोटा सा ट्रायंगल मान लेते हैं। और cos में क्या होता है, cos में क्या आपको पता है, cos में आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार आपका 5, कर्ण 13, लंब निकालेंगे बच्चों तो 12 आ जाएगा। अब देखिए क्या करना, साइन ए माइनस कॉट ए अपान 2 tan ए का मान निकालना, तो साइन ए माइनस कॉट ए अपान 2 tan ए। तो देखिए बच्चों, अब हमने आपको बता दिया, तीनों यहाँ आपको बुझाए पता हो गई। ठीक है, तो अब साइन ए कॉस ए tan ए का मान आप निकाल सकते हैं और रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 23। अगला देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा 24। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया, tan थीटा इक्वल टू 4/3। तो आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, सिद्ध करना है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपान 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू माइनस का 1/17 बच्चों। तो ठीक है, कोई बात नहीं, सिद्ध करना है तो सिद्ध करते हैं। tan थीटा इक्वल टू कितना दिया 4/3, तो सीधी सी बात ट्रायंगल बनाएंगे, tan में लंब बटे आधार होता है, कर्ण निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये एंगल आपका कितना थीटा। अब हमें यहाँ किसका किसका मान निकालना, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण माइनस कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, लिख ले रहे हैं 2 इंटू लंब बटे कर्ण प्लस 3 इंटू आधार बटे कर्ण। अब सीधा सीधा आपको लंब आधार कर्ण सब पता है, रख लेते हैं। 2 इंटू लंब कितना है बच्चों 4 है, कर्ण कितना है 5 है, माइनस 3 इंटू आधार 3 है, कर्ण 5 है, फिर 2 इंटू फिर से वही 4/5 प्लस 3 इंटू 3/5। अब देखते हैं बच्चों 4 2 जा कितना हो जाएगा 8/5 माइनस 9/5, फिर 8/5 प्लस 9/5। अब देखिए यहाँ दोनों का एलसीएम 5 हो गया और 8 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों माइनस का 1।
8 9 कितना हो जाएगा 17/5, 5 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी कितना हो गया बच्चों माइनस का 1/17 आंसर। ऐसे यहाँ पे देखिए tan थीटा इक्वल टू 24/7 दिया, तो सिद्ध करना sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू, देखिए यहाँ पे मिट गया है, क्या सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन सिद्ध करना क्या है, हम ये मान लेते हैं कि इसका मान ज्ञात कीजिए, तो इसका मान ज्ञात करो, सिंपल सी बात, ठीक है। तो हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, क्लियर। सिद्ध करना होगा तो जो मान आएगा वही सिद्ध करना होगा, क्लियर। क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने बदल दिया। अब tan थीटा इक्वल टू आपको पता ही है, सेम ऐसे ही ये क्वेश्चन लगेगा, लगा लेंगे आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 26 की। देखिए हम इसको आपको 2 3 4 विधियों में लगा के बताते हैं कैसे लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए एक तो जो जायज विधि है, जो यहाँ पर जिस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ रहे हैं, जायज विधि तो सारी है, लेकिन एक जिस एक्सरसाइज को हम पढ़ रहे हैं उससे पहले लगाएंगे, उसके बाद अन्य विधि आपको बताते हैं। tan a इक्वल टू 1 एंड tan b इक्वल टू √3, ठीक। तो आपको मान निकालना cos a cos b sin a sin b। तो देखिए tan a दिया है, यानी हमें दो ट्रायंगल यहाँ पे मानने होंगे, ये 1/1 हो जाएगा, ये √3/1। तो देखिए tan में लंब बटे आधार होता है बच्चों, यहाँ से अगर हम कर्ण निकालेंगे तो √2 आ जाएगा, ये एंगल a हो जाएगा। अब इसी तरीके से यहाँ ये एंगल क्या हो जाएगा आपका b हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर कितना 1, तो 3 और 1 कितना 4, यानी 4 का रूट हम निकालेंगे 2। अब देखिए यहाँ भी हमने वही कर्ण के स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर से निकाल लिया, और यहाँ भी निकाल लिया। अब देखिए हमें मान किसका निकालना है बच्चों, cos a cos b माइनस sin a sin b। अच्छा थोड़ी सी और बात करना चाहूंगा, एक चीज आप देख रहे होंगे, जब हमें कोई क्वेश्चन लगाना हो रहा है तो दो अनुपात, हमें दो चीजें हमें पता होती है, या तो लंब कर्ण पता होता है, या तो लंब आधार पता होता है, या तो कर्ण आधार पता होता है, तीसरी हम निकाल लेते हैं। अगर हमें तीनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल जाएं, लंब भी पता चल जाए, कर्ण भी पता चल जाए, आधार भी पता चल जाए, तो हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल सकते हैं, क्लियर। तो बात आपकी समझ में आ रही है अब। तो देखिए cos a इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा, अब cos में क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो लिख लेते हैं पहले आधार बटे कर्ण, ठीक है। और cos b यहाँ पे नहीं चलेगा ऐसे, क्योंकि हम cos b के लिए भी आधार बटे कर्ण लिखेंगे, सीधे हम cos a का मान लिख लेते हैं। cos a बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 1 अपान कितना √2। cos b, अब cos b के लिए हमें इस ट्रायंगल में आना पड़ेगा, इसीलिए हमने आधार बटे कर्ण लिख के मिटा दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे cos b के लिए हमें दूसरे ट्रायंगल में जाना पड़ा, तो ठीक है दूसरे ट्रायंगल में देखते हैं। तो फिर आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना 1/2 माइनस sin a इक्वल टू, अब इस ट्रायंगल में आना है क्योंकि a है, तो sin a इक्वल टू लंब बटे कितना कर्ण, यानी 1/√2। फिर sin b इस ट्रायंगल में आ जाएंगे, तो sin b मतलब लंब बटे कर्ण कितना हो जाएगा √3/2, यानी कि अगर हम यहाँ दोनों का एलसीएम ले लें 1/2√2 माइनस √3/2√2, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 2√2 और 1 माइनस √3, ये हो गया आपका आंसर। तो ये तो बच्चों बात हो गई जो जिस तरीके से अभी तक हम लोग लगा रहे थे। अब देखिए अभी मैंने आपसे कहा था, अभी मैं आपको एक दो और तरीके बता देता हूँ। तो देखिए बच्चों इसी क्वेश्चन को लगाने के मैं एक दो और तरीके आपको बता देता हूँ, बशर्ते यहाँ पे आपको फार्मूले याद होने चाहिए। देखिए बच्चों tan a इक्वल टू कितना दिया है 1 दिया है, tan b इक्वल टू कितना दिया है √3 दिया है, मान हमें किसका निकालना cos a cos b माइनस sin a sin b, क्लियर। अब देखिए अभी मैंने आपको जब इससे पहले ट्रायंगल के फार्मूले पढ़ाए थे तो उसमें ये बताया था tan में 1 किसका मान होता, √3 किसका मान होता। अगर नहीं याद है भूल गए हैं तो देख लीजिए। तो tan में 1 किसका मान होता है बच्चों, tan 45 का होता है, तो a इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 45। tan b, यहाँ से tan b इक्वल टू कितना, tan में √3 किसका मान होता है 60 का होता है, तो tan 60 हो गया, तो b इक्वल टू बच्चों कितना हो गया 60 हो गया। बात समझ में आई।
अब जब b का मान क्या हो गया 60 हो गया, a का मान 45, भाई दोनों साइड tan tan हट जाएंगे तो एंगल हमें क्या हो गए पता हो गए। अब जब एंगल हमें पता हो गए तो यहाँ पे हम रख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा cos 45, cos b का मान बच्चों कितना हो जाएगा भाई cos a, तो cos a के स्थान पे कितना हमने 45 रख लिया, cos b है तो b के स्थान पे कितना हो जाएगा बच्चों 60 हो जाएगा, ठीक है, माइनस sin a, तो sin a के स्थान पे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, sin b, तो sin b का मान कितना हो जाएगा बच्चों sin 60 हो जाएगा b के स्थान पे। तो देखिए बच्चों cos 45 का मान कितना 1/√2, cos 60 का मान कितना 1/2, आपको याद होना चाहिए मान, ठीक है। sin 45 का मान 1/√2, sin 60 का मान √3/2, ये हो गया आपको 1/2√2 माइनस √3/2√2, देन 1 माइनस √3/2√2। एक तरीका तो बच्चों ये हो गया, ठीक है। एक तरीका और क्या बन सकता है, तो एक और फार्मूला आपको पता होना चाहिए। देखिए बच्चों एक और फार्मूला मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब देखिए ये किसका मान है बच्चों, cos a cos b माइनस sin a sin b, तो ये एक फार्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, क्लियर। अब ये क्या हो जाएगा cos a cos b माइनस sin a sin b बराबर होता है बच्चों cos a प्लस b, क्या होता है cos a प्लस b, देन cos, अब a का मान आपको पता है कितना है 45, b का मान आपको कितना पता है बच्चों 60 पता है, तो देखिए cos कितना हो जाएगा ये 105 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा 105 डिग्री। कहने का तात्पर्य cos 105 डिग्री का अगर हम मान निकालना चाहें तो 1 माइनस √3/2√2 मिल सकता है, या फिर हमें जैसे सिद्ध करने को कह दे कि इसके बराबर कितना होगा cos 105 होगा तो हम सिद्ध कर सकते हैं, क्लियर। तो ये कुछ तरीके हैं, आगे जैसे जैसे आप त्रिकोणमिति पढ़ते जाएंगे आपके लिए बहुत ही रोचक होती जाएगी।